नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार, नमस्कार श्रीपति, एक बार नमस्कार। फिर से हाँ, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपके साथ पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था और उसके बाद फिर आप बहुत व्यस्त रहे, काफ़ी समय निकल गया। आप तो हमेशा ही व्यस्त रहते हैं, कॉन्फ्रेंसेस में जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, ऐसे इतने मत सा कहिए, कॉन्फ्रेंस में मरीज भी इतने देखना सारे पड़ता इतने हाँ, है। वो मैंने कह रही थी कि आप इतने सारे हॉस्पिटल्स के साथ एसोसिएटेड हैं, वहाँ पर आपको जाना होता है, तो आपने इतना मेरे लिए फिर भी समय नहीं, निकाला। नहीं, नहीं, इट्स एन तो ऑनर, आप इसके लोग लिए इतना अच्छा काम कर मेरे रहे लिए हैं। मतलब इवन व्यूअर्स के लिए आपने या समय निकाला, तो इसके लिए मैं तो शुक्रगुज़ार हूँ ही। I take pleasure in introducing Dr. P.P. Bose, MBBS, MD, DTCD, FISDA, FBPI, and again FBPI from Ireland, MBA from UVA, Darden, Virginia. He is founder of SAS Foundation, Saksham, and CICM India, senior consultant and faculty, National Heart Institute, and visiting consultant, Mulchand Hospital, Fortis Hospital, and Sama Hospital. छोटी सी चीज मैं कहना चाहूँगा दर्शकों को, क्योंकि ये जो जनरेशन है, ये दर्शकों आपका जनरेशन है, और अगर सही ज्ञान आप लोगों को मिले और ऐसे शिक्षक आपके सामने हैं, डॉक्टर सुदीप्ता जी, जो है प्रचारक के रूप में अच्छी-अच्छी बातें लोगों तक पहुँचा रहे हैं साइंटिफिक बेसिस पे, मेरे ख्याल से दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर। इस तरह की ज्ञान चाहिए, तभी आगे बढ़ेगा देश। कोविड में लोग विज्ञान को भूल के इमोशनल हो रहे थे। कोविड एक बहुत बड़ा सीख है हम लोगों के लिए, जहाँ आज लोग बातें करते हैं कि हमने यहाँ गलती की, वहाँ गलती की, ये कर दिया, वो कर दिया। तो हम अगर बेसिक साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, ज्ञान को अगर विज्ञान को ज्ञान के साथ अगर जोड़ के रखें, तो हर चीज़ साधारण और सीधा बन जाता है। और वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोविड हमारे लिए एक ऐसा एक सीख था। लोगों ने आज पूछते कि हमें ये चाहिए था कि नहीं चाहिए था, हमें वैक्सीनेशन की ज़रूरत थी कि नहीं, किस उम्र में ज़रूरत पड़ेगी। तो मेरे ख्याल से एक राइट साइंटिफिक डिसेमिनेशन ऑफ नॉलेज अगर हर स्तर पे हम अगर देते रहे, तो काम अच्छा होता है और लोगों के अंदर वो विश्वास भी क्रिएट होता है। कोविड ने जो है हमें बहुत चीज़ों में, बहुत सारों में हमें बहुत अच्छी शिक्षा दी है। बहुत मायने में हमारी ज़िंदगी बदल गई है। बहुत सारी चीज़ें थी जो हम लोग पहले नहीं करते थे, अब करने लगे हैं। हमारे ज़िंदगी में ही बहुत बदलाव आए हैं और ये भी एक बहुत बड़े इश्यूज़ हैं, क्योंकि अब भी लोग कहते हैं कि वैक्सीनेशंस के साइड इफ़ेक्ट्स थे, उससे नहीं, देखिए, क्षति वैक्सीनेशन ज़्यादा की हुई ज़रूरत है थी, या नहीं हमारे हुई देश ने है। बहुत बेहतरीन काम किया है, वैक्सीनेशन की ज़रूरत थी, बट क्या होता है कि चीज़ें इतनी तेज़ी से आ गई थी, लोगों की मानसिकता डिस्टर्ब हो गई थी, हमारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा था क्या, समय ही नहीं मिल पा रहा था। बट हमने जो सबसे बड़ी जो चीज़ जो हमने देखा है कि लोगों की जो पेशेंस जिसको हम कहते हैं, कि जो सहनशीलता, जो धैर्य, वो लोग खो बैठे थे, उसके कारण लोगों की काफ़ी हादसाएँ हुई। अब एक उसमें एक जो है प्रॉब्लम, एक समस्या ये भी आ जाती है कि अब तो जाएँ तो किसके पास जाएँ? लोगों में एक विश्वास हो जाता है कि जो डॉक्टर्स हैं, वो आपका पैसा हड़पने के लिए ही बैठे हुए हैं। और उनको ये उनका एक फ़ेथ जो होता है, वो जो और कहीं पे कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, वो कुछ बता रहा है, तो उनको लगता है कि वो शायद सही बता रहा है हमें। और जो एक्चुअल में जो डॉक्टर हैं, उनका तो कोई अपना सेल्फ इंटरेस्ट होगा, उनका कोई देखिए, मैं वेस्टेड इंटरेस्ट है। 100% इसको नहीं कहूँगा कि डिनाई भी नहीं कर सकते, डिवाइन नहीं ऐसे करूँगा, होते भी क्योंकि हैं लोग। देखिए, आप भी जाइए, हाँ, जब आप ज़रूरतमंद होते हैं किसी हाँ, चीज़ के हाँ। लिए, आपको एडवांटेज, लोग एडवांटेज तो लेते हैं, बट डॉक्टरी जो शिक्षा हमने ली है, मैं समझता हूँ, डॉक्टरी में जो सबसे बड़ी शिक्षा है कि वो है कि आपको हम्बल एंड ह्यूमन होनी चाहिए, ऑनेस्ट होनी चाहिए। वो चीज़ें धीरे-धीरे खत्म हो गई है, क्योंकि अभी हाँ। बहुत सारे मेथड्स ऑफ मेडिकल साइंस आ चुका है, और इंस्टीट्यूशंस, कॉर्पोरेट कल्चर्स में बहुत सारी बातें होती हैं, उसमें मैं उस तर्क-वितर्क में हम वो जाना नहीं नहीं जा चाहते रहे, हैं। हाँ, सही है। बट अच्छे डॉक्टर्स की कमी नहीं है, अच्छे बिल्कुल, लोगों की बिल्कुल, कमी नहीं है। बिल्कुल। अब जो ये अल्टरनेट सिस्टम्स जो हमारे यहाँ पर चल रहे हैं और देशों में भी हैं, बहुत देशों में हैं,
और उन ऑल्टरनेट सिस्टम से ही आज हमारा मेन स्ट्रीम जो सिस्टम निकल कर आया है वो इतना ज़्यादा डेवलप हुआ है। और रिसर्चेस जो चल रही हैं वो भी यही हैं कि ऑल्टरनेट सिस्टम्स के जो मेथड्स हैं वो कहाँ तक सही है, बहुत सारे सही हो जाते हैं तो वो मेन स्ट्रीम बन जाता है। एक्चुअली हम लोग को ये नहीं समझ, हम अप्रिशिएट नहीं कर पाते हैं कि ऑल्टरनेट सिस्टम से ही मेन स्ट्रीम में जो है दवाइयाँ भी आती हैं, उन्हीं को इन्वेस्टिगेट करते हैं, उन्हीं को रिसर्च करते हैं। देखिए हमारे देश में तो हर दूसरा व्यक्ति डॉक्टर बन जाता है, उनको लगता है कि ऐसा करने से शायद ठीक हो जाएंगे, तो वो एक नहीं जो आप कह रहे हैं। देखिए, हाँ इंसान की जो सबसे बड़ी फितरत है, अगर आप किसी को बोलिए ना कि ऐसे ऐसे चलिए, आहार में कंट्रोल कीजिए, वर्जिश कीजिए, आपको रिजल्ट मिलेगा, तो लोग उसको करते नहीं। किसी ने कहा कि ये खा लो, आपको ना एकदम 1 महीने के अंदर रिजल्ट मिलेगा, तो लोग उसको फॉलो कर लेते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। तो कहने का मतलब हम लोग शॉर्टकट की तरफ जा रहे हैं। हाँ और दुनिया इतना ज़्यादा प्रोपेगेंडा में बिलीव करते हैं, लोग इस पे कैरिड अवे भी हो जाते हैं। और आज की तारीख में जो व्हाट्सएप इंडस्ट्री है, इसको वायरल हाँ, करते ये रहते हैं। व्हाट्सएप तो मेरे ख्याल से हाँ अपने सिस्टम से जुड़ो, अपनी बुद्धि से जुड़ो, जो ज्ञानी लोग हैं उनसे डिस्कस करो, और तभी वो डिसीजन लो। तो और ये टोटके में नहीं जाना चाहिए, और हर चीज की साइंटिफिक प्रिंसिपल को फॉलो करना चाहिए। यही मेरा सोच है।